राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी चुनाव से पहले तो बोलते थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, पर चुनाव होते ही संविधान के आगे झुकना पड़ गया उनको। देखिए, भारत का जो संविधान है इस सब की रक्षा भारतीयों को करनी चाहिए। और भारत का संविधान जब बाबा साहब ने बनाया था तो हर भारतवासी को इसके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं। अगर संविधान के आगे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी राजा हो, अगर वो देश के संविधान के खिलाफ चलेगा तो इस देश की जनता उसे माफ़ नहीं करेगी। आपने तानाशाही करी पिछले 10 सालों के अंदर, आपने संविधान को ख़त्म करने की बात करी इन चुनावों के अंदर, संविधान के विरुद्ध काम करे देश के अंदर, तो जब ही तो जनता ने आपका ये हाल कर दिया। और आप अब उसी संविधान की दुहाई देते हो कि हमने तो इस संविधान की रक्षा करी है। सबसे पहले आप संसद भवन में गए तो आपने संविधान की किताब उठाकर माथे पे लगाई। तो इस देश की जनता ने इलाज कर कर बता दिया कि संविधान की कितनी इज्जत इस देशवासी करवा सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने वोट के अधिकार से। अच्छा, ये नॉन बायोलॉजिकल का भी जो जिक्र किया राहुल गांधी ने, तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले घमंड था मोदी जी के अंदर जिसको तोड़ने का काम किया विपक्ष? देखिए, कहीं ना कहीं टूटा है घमंड। उसकी वजह दो ये है कि जो मोदी जी सिर्फ एक अपनी ही रथ पर सवार थे, उन्हें कोई नजर नहीं आता था। वो कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा रोशनी आदमी को अंधा कर देती है, तो वही काम हुआ पिछले 10 सालों के अंदर। आपने अपने से आगे किसी और नेता लीडर को बढ़ने नहीं दिया। आप वैसे परिवारवाद की बात करते हो, अरे सबसे बड़ा विवाद तो आपने पैदा कर दिया पार्टी में। जितने भी पुराने लीडर थे आपने उन्हें खत्म कर दिया, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी को, जितने भी सीनियर लीडर थे। आज आपने अपनी लोक प्रतिक्रिया सबसे आगे दिखा दी। और ये मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का समय थोड़ी था भाई। भाजपा के अंदर और भी तो नेता हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, आपका नितिन गडकरी जी हैं। उन लोगों को कब मौका मिलेगा देश के अंदर? प्रधानमंत्री जी ने 10 साल सेवा कर ली, ठीक है, आप सेवक बन के काम करें, लेकिन उसके अंदर कुछ काम नहीं हुआ। अब किसी और को मौका दिया जाए, क्योंकि आपकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। अब देश की जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया, आप एक बैसाखी के ऊपर चुन के आए। पर मोदी जी का तो डंका बज रहा है ना, तो तीसरी बार आ गए फिर से। कैसा डंका बज रहा है मैडम, बताइए आप? ये डंका सिर्फ चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं है। हमने विदेश के अंदर भी देख लिया और यहाँ भी देख लिया। डंका उसे कहते हैं कि हाँ जी, आपने देश की गरीब जनता के हित में कोई काम करा हो तो उस देश की जनता आपके पक्ष में बोल रही हो। आज जनता विरोध में है। जितने भी राज्यों के अंदर चुनाव है बहुत बुरा हाल है। हरियाणा हो, आपका जम्मू के अंदर हो, चाहे बिहार के अंदर भी चुनाव होने, दिल्ली में भी होने, आप ओपिनियन देखिए कितना बुरा हाल है वहाँ जमीन के ऊपर। तो ये सिर्फ जो है ना किताबों में और न्यूज़ों में इनके डंके बज रहे हैं, और जमीनी मुद्दों पे कोई डंका नहीं बज रहा। ये सिर्फ फेक है। पर देखिए, अभी भी भाजपा को पूरा विश्वास है, कहते हैं हरियाणा जीतेंगे, हरियाणा में चुनाव। कोई नहीं जीत रहा वहाँ, सिर्फ हुड्डा जी की लहर चल रही है। और हुड्डा जी को लोग वहाँ ऐसे चुनना चाह रहे हैं क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जिन लोगों ने वहाँ वोट दिया उन्हीं के ऊपर अत्याचार हुआ। वहाँ की जनता परेशान हो चुकी है। नायब सिंह सैनी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने वहीं के लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी। अब जो सरकार आ रही है उसका मैनिफेस्टो भी बहुत अच्छा है। जो भूपेंद्र हुड्डा जी की 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, 25 लाख रुपए देंगे, और भी कई तरीके की योजनाएं हैं जिसके ऊपर लोगों को वहाँ उम्मीद बढ़ी है। और वहाँ मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अब जो है सिस्टम खत्म होने वाला है। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी जो है महाराजाओं की तरह देश चलाना चाहते हैं, वही मॉडल फॉलो करना चाह रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि अब आगे किताबों में ये पढ़ाया जाएगा कि देश के आखिरी राजा माननीय प्रधानमंत्री जी थे जिनका शासनकाल इतने टाइम तक चला, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देश लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। आज़ादी के बाद से लेकर वो शासनकाल पहले था राजा महाराजाओं का, लेकिन उसी की स्थापना करने का काम, जब एक देश एक चुनाव, एक कानून की आप बात करते हो तो फिर आप उसी खुद को आप उस फॉलो नहीं करते हो, तो इसमें फ़र्क लगता है कहीं ना कहीं। और मैं कहना चाहता हूँ इस देश की जनता जिसे चाहती है वो गद्दी पे बिठाती है, नहीं चाहती तो वो कपड़े तक उतार देती है। तो वही काम इस 2024 के चुनाव में हुआ है। अब देश की जनता क्या चाहती है वो आने वाले समय में खुद पता लग जाएगा। जी, मोदी जी विदेश में जाके कह रहे हैं कि हमने 10 साल में 300 मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, क्या कहना है इसमें? देखिए, वो मेडिकल कॉलेज कहाँ हैं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आपने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं, लेकिन आज भी इतना प्रतिशत देश के बच्चे बाहर जाकर मेडिकल की सुविधा ले रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। तो जो देश के अंदर मेडिकल कॉलेज हैं, अगर वो बना भी दिए हैं तो वहाँ पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? और मैं सबसे बड़ी चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर उन मेडिकल कॉलेजों के अंदर पढ़ाई भी हो रही है तो उस पढ़ाई का सर फ़ायदा क्या, जब आप पेपर लीक होने से नहीं रुकवा पा रहे? भाई, जब बच्चा तैयारी कॉलेज में करता है, स्कूल में करता है, कहीं भी करता है, किसी स्टडी के अंदर जाता है जब वो करने के लिए, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ
हूँ कि जब तक आप पेपर लीक नहीं रुकवा पाओगे तो आपके इन कॉलेजों का कोई फायदा नहीं है, इन मेडिकल सुविधा का कोई फायदा नहीं है। जब तक इस देश के नौजवानों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक ये बातें सिर्फ जुमला हैं। अच्छा, ये भी एक सवाल उठ रहा है कि मोदी जी विदेश में जाके क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ के NRI यहाँ पे आके इलाज करवाने वाले नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, NRI वगैरह तो छोड़िए, आप स्वास्थ्य लेवल की बात कर रहे हो। यही 2020 में जब कोरोना इस देश के अंदर आया था तो इस देश ने देख लिया था कि इस देश का स्वास्थ्य लेवल कैसा है। सड़कों पर मौतें हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं था देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि आप विदेशों में जाकर तो अपने स्वास्थ्य की बातें कर रहे हो, देश में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देश के अंदर तो आपके पास स्वास्थ्य के मुद्दे होते ही नहीं। यहाँ तो आप सिर्फ वो मुद्दों की बात करते हो जिससे आपका वोट बैंक बने। अगर आप राजनीति पिछले 10 साल से कर रहे हो, आप शिक्षा की बात करते, रोजगार की बात करते, आपने कहा हमने एम्स बना दिए। अरे उन एम्स के हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर तक नहीं है, डॉक्टर हैं तो मशीन नहीं है, मशीन है तो डॉक्टर नहीं है। ये क्या हो रहा है? और एम्स की बात नहीं कर रहा मैं, दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ। पहली बात तो जितने भी यूपी के भी लोग हैं वो ज्यादातर दिल्ली के अंदर आते हैं इलाज कराने के लिए। जब उन लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती और खासतौर से दिल्ली के लोगों, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा स्वास्थ्य लेवल बिल्कुल ठप पड़ा है, ना हमारे पास ऑक्सीजन लेवल है। अभी यहाँ देश के अंदर कोई अकाल आ जाए, जैसे कोरोना पूरी दुनिया पे छाया था, लगातार इतनी मौतें हुई हैं और आज तक उस चीज को लोग झेलते आ रहे हैं। कितनों ने अपनों को खो दिया उस कोरोना के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे जुमले विदेशों में जाकर उस इंसान को अच्छे लगते हैं जिसने स्वास्थ्य के लिए कुछ करा हो। एक आदमी ने करा था, उसे आपने अंदर डलवा दिया। अच्छा, राहुल गांधी का भी कहना है कि मोदी जी जो काम करते हैं सिर्फ नाम के लिए करते हैं, जिससे जनता को उनका नाम याद रहे। देखिए नाम तो वो करते ही हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि मैं तो कहता हूँ फोटो जीबी मोदी जी को। क्यों? अच्छा। क्योंकि अगर वो चल रहे हैं तो कभी यूं मुड़ते हैं तो फोटो खिंचता है, कभी ऐसे चलते हैं तो खिंचता है। 24 और देश का इंटरनेट मीडिया मोदी जी को दिखाता है कि आज मोदी जी ने वहाँ गए, आज उन्होंने मशरूम खाई, आज उन्होंने इस कलर की कोटी पहनी, आज ब्लैक कलर का जूता पहना, आज बाल किसने काटे। तो 24 घंटे तो दिखाया ही जाएगा। जब एक आदमी और देश के मुद्दे ना दिखाकर सिर्फ एक ही आदमी को दिखाना, इसी की वजह थी जो इन्हें 2024 के अंदर ये झटका लगा। लगातार देश परेशान हो गया था। अब तो लोगों ने टीवी तक देखना बंद कर दिए। जिस चैनल पे जाते थे कोई काम की तो न्यूज़ होती नहीं थी, एक ही आदमी का चेहरा आता था। लोगों ने अब चैनल ही बंद कर दिए। वो उन्होंने कहा भैया हम इंजॉय फ़ोन में करेंगे और फ़ोन के अंदर हम अपना इंस्टाग्राम चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, लेकिन न्यूज़ चैनल नहीं देखेंगे। तो क्या दिखावे के लिए काम करते हैं मोदी जी? दिखावा ही है मैडम ये। अब आप एक चीज़ बताइए, वाला हिसाब हो रहा है कि करना कुछ नहीं है और ढोल पीटना पूरी दुनिया के अंदर। भाई आपकी करनी और कतनी में बहुत फ़र्क है। आप दिखावा नहीं है तो ये क्या है? आप जहाँ भी जाते हो कहते हो मुझे, मैं यहाँ का लाल हूँ, मैं इस देश का वासी हूँ और जी मुझे यहाँ इस ज़िले ने गोद ले लिया है। लेकिन जब आपकी वही कार्य करनी फेल हो जाती है तो उससे पता लगता है कि आप खुद फेल हो चुके हो इस देश के अंदर।